हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आर डी शर्मा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर करके चैप्टर है आर डी शर्मा में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्वेश्चन नंबर 4 के कई पार्ट हैं, तो ये हमें फर्स्ट 2 पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो, हमें बेसिक रूल फॉलो करने हैं। अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये पावर 2 की पावर 5x है, और यहाँ डिवाइड में 2 की पावर x है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि बेस तो 2 है, लेकिन यहाँ पर बाहर फिफ्थ रूट दिया हुआ है और उसकी पावर 20 बनी हुई है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको लिखते हैं 2 की पावर 5x और डिवाइड 2 की पावर x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2, ये 20 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/5। क्योंकि होता क्या एक्चुअली कि जब भी मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट है एक्स की, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो हम इसको एक्स की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फोर्थ रूट ऑफ एक्स है तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर 1/4। ठीक है, तो इसी वजह तरह हमने इसको क्या लिया है, यहाँ पर ये फिफ्थ रूट था तो मैंने इसको 1/5 ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 की पावर है 5x और डिवाइड, यहाँ 2 की पावर x है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 20/5, इसको काट देते हैं 4 आ जाएगा। अब बन गया 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर, ये कितना आएगा 4। ठीक है, अब हमारा एक बेसिक सा रूल है कि जब भी क्या होता है कि पावर हमारी सॉरी बेस हमारे क्या होते हैं सेम हो, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसमें पावर को ऐड कर देते हैं, और डिवाइड हो रहा है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो ये आएगा 2, 5x में से एक x ये वाला निकल जाएगा, इस वाली पावर में से ये वाली पावर माइनस हो रही है, इक्वल टू 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बेस भी सेम है, ठीक है, और इक्वल भी है, तो मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयरिंग पावर्स। ठीक है, हमने पावर्स को क्या करा, कंपेयर कर दिया। तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 5x में से एक x जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा इक्वल टू 4, x को यहीं छोड़ दो, 4/4 काट दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आपका आंसर आ गया, मतलब x की वैल्यू निकालनी थी हमें तो x आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन यहाँ पर एक और है, यहाँ पर दिया हुआ हमें 2 की पावर 3 और 4, तो ये दोनों पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू में 4, और इनको भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 2x। तो यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 की पावर आ जाएगी 12 इक्वल टू 2 की पावर 2x। बेस सेम है और ये इक्वल भी है, तो मतलब पावर कंपेयर कर देते हैं तो आ जाएगा 12 इक्वल टू 2x। अब ये x इन आ जाएगा, 12 वहाँ चला जाएगा तो 12 के नीचे आ जाएगा 2 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, हमारा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू निकालनी थी और x हमारा मिल गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर 3/5 है, ये 5/3 और ये 125/27। तो यहाँ पर कुछ भी उससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा होगा कि यहाँ पर बेस लगभग सेम होते हैं, यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेसिक रूल होता है कि ये 3/5 है तो इसको 3/5, इसकी पावर x है तो x ही ले लेते हैं। इसको क्या बनाएंगे, देखो जब भी क्या होगा, अगर x की पावर मान लो n है तो अगर मैं 1/x बनाता हूँ उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, या फिर मान लो मैं x की पावर मेरे पास माइनस की n है, तो अगर मैं इसका 1/x करता हूँ तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव रहती है, मतलब रेसिप्रोकल करने से नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। इसको उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3/5 और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2x। ठीक है, जैसी रेसिप्रोकल होगा पावर माइनस में होगी। अब ये कितना आ जाएगा, ये 5/3 की पावर को मैं 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो 5 इंटू में 5 कितना होगा 125 होगा। ठीक है, तो यानी 5 की पावर ऐसे 3 इंटू 3 आएगा तो क्या आएगा 27। तो मैंने इनको पावर ऐसे बना लिया। अब देखो ये 3/5, ये 3/5, इसको भी 3/5 में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 इसकी पावर x और 3/5 इसकी पावर -2x इज इक्वल टू 3/5 बना दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा -3। अब सब कुछ नहीं करना, अब इनको देखो इधर मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3/5 x प्लस में -2x इज इक्वल टू 3/5 और ये -3। ठीक है, -3 आ गया। तो 3/5 क्या करेंगे हम, 3/5
अब देखो इसको हम कैसे भी करके निकाल सकते हैं, 5/3 करके भी निकाल सकते हैं, तो पावर माइनस नहीं करनी पड़ती, माइनस में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन मतलब एक्स निकालना तो कैसे भी करके निकाल सकते हैं, इस तरीके से या दूसरे तरीके से, एक ही बात होती है। तो ये आ जाएगा 3/5 और ये आ जाएगा हमारा अब तो खाली इसको कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस में -2x इज इक्वल टू -3। ये आ जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस -2x इज इक्वल टू -3। अब ये आएगा माइनस का x इक्वल टू -3, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। ये बन जाएगा आंसर, ये निकालना था आपको, ठीक है।